माध्यम से लोकल बॉडीज को हॉस्पिटल खोलने के लिए निधि मिलती है। ये पूरा का पूरा पैसा पिछले 2 वर्षों से लैप्स हो रहा है। ये अध्ययन करने के बाद महानगर पालिका के माध्यम से हमने इस प्रकल्प को तैयार किया है। हेल्थ की समिति में मेरे महापौर बनने से पूर्व ही इस विषय को हमने मंजूरी प्राप्त कर ली है। अब यथाशीघ्र इसे केंद्र सरकार के पास सभागृह से प्रस्ताव पारित करके राज्य सरकार के माध्यम से भेजेंगे। माननीय देवेंद्र जी और आदरणीय नितिन जी ने विश्वास दिलाया है कि 3 महीने के अंतर्गत हम इस प्रकल्प को मंजूर करा कर ले आएंगे, तो एक 50 बेड के नए हॉस्पिटल की शुरुआत भी हम लोग नागपुर शहर में कर सकेंगे। इसके अलावा नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से दी जाने वाली हमारी जो नियमित सेवाएं हैं, उन सेवाओं में भी सुधार करने की दृष्टि से हम प्रयास करेंगे। स्वयं का एक ग्रीवेंस सेंटर नागपुर महानगर पालिका में महापौर कक्ष से लगा होगा, जिसमें आ रही शिकायतों का निराकरण करने के लिए महानगर पालिका के 3 कर्मचारी और व्यक्तिगत हमारे 3 कार्यकर्ता बैठ करके प्रतिदिन शिकायतों का निराकरण कैसे हो सकता है, इस पर ध्यान देंगे। जो महापौर कार्यालय से कोई शिकायत कहीं अग्रेसित हुई है, तो उसका फॉलोअप करके उसे अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ये 6 लोगों की टीम करेगी और संबंधित शिकायतकर्ता को SMS करके उसके शिकायत की सूचना उसके निराकरण होने के बाद देने की व्यवस्था आने वाले 10-15 दिन में हम लोग खड़ी कर लेंगे, जिसके माध्यम से इन सारी चीज़ों को हम लोग कर सकेंगे। एक संकल्पना और है जिसमें आयुक्त महोदय से भी चर्चा होनी बाकी है, लेकिन मुझे लगता है कि आयुक्त महोदय इस विषय को लेकर भी सकारात्मक रहेंगे। हम लोग टैक्स कलेक्शन के समय महानगर पालिका जगह जगह सेंटर बनाती है और नए नए सेंटर पर टैक्स कलेक्शन करती है। मानस ऐसा है कि जिस प्रकार से चलता फिरता दवाखाना है, उसी प्रकार से महानगर मनपा आपलादारी इस योजना के अंतर्गत महानगर पालिका की जो पुरानी बसें हैं, उन बसों में से 10 बसों को सुधार करके उनमें महानगर पालिका की संपूर्ण यंत्रणा वहाँ से संचालित हो सके। महानगर पालिका में वाटर टैक्स हो, प्रॉपर्टी टैक्स हो, महानगर पालिका से जुड़े हुए जन्म मृत्यु के प्रमाण पत्र हो, ये सारी चीज़ें वहाँ से मिल सके, इस प्रकार का नियोजन करने की कोशिश हम करेंगे। इस विषय में भी आयुक्त महोदय से चर्चा नहीं हुई है, लेकिन इस योजना को भी वे स्वीकृत करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। एक बात और है, मेरा एक मित्र जयपुर शादी में गया था, और जब वो जयपुर शादी में गया तो उसके भांजी की शादी थी और उसे महापौर मैरिज सर्टिफिकेट देने के लिए आए थे। मैंने वहाँ से पूरी महानगर पालिका की यंत्रणा निकाली है। बड़ी सुंदर उन्होंने पॉलिसी बनाई है, जिस पॉलिसी में शादी से 8 दिन पहले आपको आकर के अपने डॉक्यूमेंट्स देकर के रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और महानगर पालिका का अधिकारी मंच पे जाकर के आपको मैरिज सर्टिफिकेट देता है। आप सभी लोग भली भांति परिचित है कि शादी होने के बाद मैरिज सर्टिफिकेट के लिए महानगर पालिका में दिन निर्धारित है, इस दिन आओ तो ही मिलेगा, बाकी दिन नहीं मिलेगा। उसके बावजूद भी बार बार चक्रे लगाने पड़ते हैं। तो ऐसी अवस्था में मैं प्रयास करूंगा कि नागपुर महानगर पालिका में भी यह आदर्श स्थापित हो कि जो भी नवयुवक विवाहित हो गए, उन्हें उनके विवाह के दिन ही उसी मंच पर जाकर के मैरिज सर्टिफिकेट दिया जा सके। इस दृष्टि से भी मैं प्रयास करूंगा। एक बात पद ग्रहण करने से पूर्व मैंने मंच से कही थी कि भाई आयुक्त महोदय अच्छे स्वभाव के हैं और मुझे उनके साथ काम करने में किसी भी प्रकार की अड़चन नहीं होगी। आप में से अनेक लोगों ने पूछा था कि आपने मंच से तांडव शब्द का उपयोग किया, तो आपका तांडव कब शुरू होगा। मैंने मजाक में कहा भी था कि जब कृष्ण के दर्शन के लिए भोलेनाथ गए तो शामिल कैसे हो, वो भी रासलीला करने के लिए गोपी का रूप धारण कर दिया। लेकिन आप देखिए, मैंने पद ग्रहण किया, दूसरे दिन मैंने एक पत्र दिया, जिस पत्र में निवेदन किया कि महानगर पालिका के कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग लागू करना चाहिए। 4:30 बजे मेरे कार्यालय से पत्र गया शाम को, माननीय आयुक्त महोदय जी ने तो तुरंत ही उसको मंजूरी प्रदान कर दी। इसके अलावा नगर सेवकों की विकास निधि जो है, ये पिछले जनवरी महीने से नागपुर महानगर पालिका ने ये विकास निधि को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया था। अभी माननीय आयुक्त महोदय ने कल ही परिपत्र निकाला है और परिपत्र निकाल करके नगर सेवकों के विकास कार्यों को प्रारंभ करने के लिए निधि को मंजूरी प्रदान करने का मानस उसमें दिखाया है। हमारे जो प्रलंबित विषय हैं, जिन कार्यों के कार्यादेश हो गए हैं, लेकिन कार्यादेश होने के बावजूद उनका काम शुरू नहीं हो रहा,
ऐसे भी प्रलंबित प्रकल्पों में से बहुतांश प्रकल्पों को उसकी प्राथमिकता के आधार पर मंजूरी प्रदान करने का आयुक्त महोदय का मानस है। ऐसी उनसे बात हुई है। आने वाले निकट भविष्य में ऐसे बहुत सारे प्रकल्पों के जिनके कार्यादेश हुए हैं, उनका कार्य आरंभ होते हुए आप सभी लोग देखेंगे। एक बात का और विशेष में उल्लेख करना चाहूँगा कि 1857 के स्मारक के रूप में एक एमपी थिएटर का निर्माण महानगर पालिका के माध्यम से किया गया है, जिसका बहुत जल्दी 2-3 महीने में हम लोग उद्घाटन करेंगे। 1857 की 150वीं वर्षगांठ के रूप में उस स्मारक को बनाने की बात की गई थी, उसके अनुरूप ही वो बनी है और शहर का शायद पहला एमपी थिएटर होगा जिसमें 750 लोगों के बैठने की कैपेसिटी होगी। एक ई लाइब्रेरी की घोषणा हमने माननीय पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से की थी। उसका भी उद्घाटन इसी सत्र में हम कोशिश करेंगे कि अटल जी के पुण्यतिथि के दिन हम उस लाइब्रेरी का उद्घाटन कर सके। उसका भी निर्माण कार्य द्रुत गति से चालू है। एक तीसरी संकल्पना इस बजट में है, जिस बजट में देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ होने के कारण एक गार्डन जो है वो सैनिकों को समर्पित हो। यह पूर्ण रूप से जिन्हें परमवीर चक्र मिला है, डेडिकेटेड उनके लिए यह गार्डन हो। इस गार्डन में जिन्हें परमवीर चक्र मिला है उनके म्यूरल लगे होंगे, नीचे जिस कार्य के लिए उन्हें परमवीर चक्र मिला है उसकी जानकारी होगी। इसके पश्चात एक 20 मिनट की कमेंट्री होगी। इस कमेंट्री में इनके शौर्य के बारे में किसी बड़े व्यक्ति की आवाज़ में उसे रिकॉर्ड करके वहाँ सुनाया जाएगा और आह्वान किया जाएगा कि इन रणबांकुर ने इस राष्ट्र के खातिर अपना सर्वस्व दिया, अब आपकी बारी है, आप भी सेना की तरफ आकृष्ट हो। और वहाँ पर सेना के सभी विंग के कुछ न कुछ ऐसे शस्त्र रखने की अपेक्षा है, जैसे पत्र भी उस विषय को लेकर के रक्षा मंत्री जी को दिए गए हैं। सेना के यहाँ नागपुर का जो सेंटर है उसको दिए गए हैं कि भाई इसमें रखने के लिए एक अच्छा टैंक आना चाहिए जो थल सेना का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें रखने के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा सा एयरक्राफ्ट का स्टेल आना चाहिए। ये सारी व्यवस्था करने की वहाँ पर व्यवस्था की गई है करके। इसके अलावा आज एक मीटिंग थी, जो मीटिंग कोविड से रिलेटेड थी। उस मीटिंग में जो नियोजन नागपुर महानगर पालिका ने इस विषय को लेकर के किया है, वैक्सीन को लेकर के, उस पर चर्चा थी। उस चर्चा के माध्यम से जो विषय उभर करके बाहर आया वो संक्षिप्त में मैं आपको बताना चाहूँगा कि नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से 16 तारीख से इस वैक्सीन का नियोजन करके इस कार्य की शुरुआत की जाएगी। प्रातःकाल के समय माननीय आयुक्त महोदय और मैं स्वयं एक सेंटर से इस वैक्सीन को देने की शुरुआत करेंगे। उस समय हम दोनों साथ में मौजूद रहेंगे। नागपुर महानगर पालिका ने यह वैक्सीनेशन के लिए 60 सेंटर बनाए हैं। इन 60 सेंटर में से 29 सेंटर जो है वो हमारी यूपीएससी ही है। इसके अलावा आईजीएमसी है, जीएमसी है, एम्स है और उसके अलावा जो है ये सारे प्राइवेट दवाखाने हैं जिन्होंने महानगर पालिका के पास में अपना एनरोलमेंट कराया है। नागपुर शहर के करीब 24,500 लोगों ने ये वैक्सीन लेने के लिए अपना कंसेंट महानगर पालिका को लिखित रूप में प्रदान किया है। जहाँ जहाँ वैक्सीनेशन के हमारे सेंटर होंगे वहाँ पर एक वेटिंग रूम की व्यवस्था है, एक ऑब्जर्वेशन रूम की व्यवस्था है और वहाँ पर डॉक्टरों की संपूर्ण टीम की व्यवस्था है। पेशेंट जो रहेगा पहले वेटिंग रूम में आएगा। वेटिंग रूम में आने के बाद जो शासन की तरफ से ऐप तैयार की गई है, उस ऐप के माध्यम से उस पेशेंट का ओटीपी जनरेट होगा। ओटीपी जनरेट होने के बाद में उसकी पर्यवेक्षण होगा कि ये वही व्यक्ति है या नहीं है और उसके पश्चात ही जब पुख्ता हो जाएगा कि यह वही व्यक्ति है जिसे वैक्सीन देना चाहिए, उसके बाद उसे वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीन देने के बाद किसी प्रकार की अनहोनी ना हो, इस दृष्टि से वेटिंग रूम, ऑब्जर्वेशन रूम की व्यवस्था है जहां आधे घंटे तक के ऑब्जर्वेशन के लिए पेशेंट को रखा जाएगा। जिसको वैक्सीनेशन किया जाएगा उस व्यक्ति को रखा जाएगा, पेशेंट शब्द उचित नहीं है। और उसको वहाँ रखने के बाद अगर किसी प्रकार से उसको व्याधि होती है तो महानगर पालिका के माध्यम से 108 की एम्बुलेंस
उसे तुरंत किसी तज्ञ डॉक्टर के पास, तज्ञ हॉस्पिटल में ले जाने के लिए तैयार है। इसके लिए प्राइवेट हॉस्पिटलों से भी बात होकर के व्यवस्था पूर्ण रूप से तैयार है कि अगर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना अनायास हो जाती है तो उसके नियंत्रण की व्यवस्था भी महानगर पालिका ने करके रखी है। महानगर पालिका को मिलने वाला यह जो वैक्सीन होगा, इस वैक्सीन को रखने के लिए नागपुर महानगर पालिका ने 54 ILR की व्यवस्था की है। 54 ILR के माध्यम से इसको रखने की व्यवस्था की गई है, जहां 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर के अंतर्गत इन वैक्सीन को स्टोर किया जाएगा। नागपुर महानगर पालिका को जब हम मीटिंग ले रहे थे उसी समय DD ऑफिस से सूचना भी आ गई कि वैक्सीन आ गई है, उसे लेने के लिए आइए। DD ऑफिस में करीब 40,000 वैक्सीन आज आ गई है। महानगर पालिका के हिस्से की जो वैक्सीन है वो महानगर पालिका को आज ही मिल जाएगी और महानगर पालिका अपने ILR में उसको स्टोर करेगी। एक सेंटर में एक दिन में मैक्सिमम 100 लोगों को यह वैक्सीन देना ऐसा शासन ने निर्धारित किया है। 100 से कम हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस प्रकार का निर्देश शासन की तरफ है। शासन की तरफ से उसे पालन किया जाएगा। शासन की और एक सूचना है कि जिन्होंने कंसेंट दिया है कि मैं वैक्सीन लेने के लिए तैयार हूँ, अगर उसने वहां आने के बाद कहा कि भाई मैं वैक्सीन लेने के लिए तैयार नहीं हूँ, तो भी कोई अड़चन नहीं। ऐप में इसने वैक्सीन नहीं लिया है इस प्रकार का नमूद करके उसे उसकी छूट दी जाएगी। ये जरूरी नहीं है कि उसने वैक्सीन लेना ही चाहिए, इस प्रकार का निर्देश भी शासन की तरफ से आया है। एक बात विशेष रूप से और है कि इसका सेकंड फेज शुरू करने के दृष्टि से भी शासन की तरफ से ऐप से लेकर के सारी बातें आ गई है। सेकंड फेज में जो फ्रंट लाइनर वर्कर थे, उन फ्रंट लाइनर वर्कर के लिए वो योजना होगी। इसमें पुलिस विभाग के लोग, नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग, इन्होंने बढ़ चढ़ करके कोविड के समय कार्य किया, इसलिए सारे कर्मचारियों को सेकंड फेज में वहां पर लागू किया जाएगा। इस दृष्टि का नियोजन किया गया है। थर्ड फेज के केवल गाइडलाइन आई है कि थर्ड फेज में 50 साल से ऊपर के जो नागरिक है वही इसका लाभ ले सकेंगे, उसके अलावा कम उम्र के लोग इसका लाभ नहीं ले सकेंगे। और उसमें भी जो कोमॉर्बिड पेशेंट है उनको प्राथमिकता के साथ में 50 साल के ऊपर के उम्र के लोगों को ये दी जाएगी, लेकिन उसको लेकर के अभी किसी प्रकार की ऐप नहीं आई है, उसका रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुआ है। जैसे ही शासन की तरफ से निर्देश आएगा उस दिशा में भी हम लोग कार्य करेंगे। मुझे स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में महानगर पालिका में कार्य करने का मौका मिला। आप सभी लोगों का बहुत अच्छा सहकार्य मिला।